ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं महाशिवरात्रि के प्रभाव और इस बार क्या उसका मुहूर्त है, कब पड़ रही है, किस तारीख को, और उस दिन रुद्राभिषेक कराने के क्या फ़ायदे होते हैं, इस पर चर्चा लेकर के साथ ही साथ दर्शकों को ये भी बता दूंगा कि जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो हमारी साइट से अगर महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो बुकिंग कर सकते हैं। 6 तारीख दोपहर तक जो है वो बुकिंग ली जाएगी, उसके बाद बुकिंग बंद हो जाएगी। सबसे पहले मैं बताऊं कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो अलग अलग मान्यताओं से, जो पौराणिक मान्यताएं हैं हमारी, उस हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण तो ये माना जाता है कि इस दिन सृष्टि का सृजन हुआ था। ये मान्यता है कि सृष्टि का जो सृजन है, प्रारंभ है, वो अग्नि रूपी जो लिंग है, अग्नि स्वरूप एक आकार उत्पन्न हुआ और उससे सृष्टि का प्रारंभ उस दिन से माना जाता है। महाशिवरात्रि का जो दिन है उस दिन से। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है वो है भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का दिन भी माना जाता है। शक्ति और शिव के मिलन का दिन माना जाता है, तो इस वजह से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तीसरी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो तत्व निकले थे, पदार्थ निकले थे समुद्र से मंथन के दौरान, उसमें एक अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। तो विष के कारण जो है पूरा जगत, पूरा विश्व जो है वो उसके प्रभाव में आकर के व्याकुल होने लगा। तो जब कोई उसे नहीं ले पाया तो भगवान शिव ने उसे धारण किया और ले करके उसे गले में उसे रोका, जिस कारण उनका गला नीला पड़ गया। इस कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। तो उसकी मान्यता भी है, इसलिए भी उस दिन भगवान शिव की पूजा, आराधना और अभिषेक करना बड़ा श्रेयस्कर माना जाता है। तीसरा, उस दिन उन्होंने जो तांडव नृत्य है भगवान शिव का, ये भी मान्यता है कि इसी दिन को उन्होंने यह नृत्य भी किया था। तो कई महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आती हैं। एक, सृष्टि के सृजन का प्रारंभ, ऑब्वियसली शिव और शक्ति के मिलन का दिन है, तो उस दिन से सृजन का प्रारंभ हुआ इस सृष्टि का, तो ये महत्वपूर्ण है। और इस दिन एक संतुलन रहता है, तो इस दिन भगवान शिव की पूजा, उपासना, आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जब कोई समस्या आती है तब हम पूजा करते हैं, लेकिन मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जो सामान्य पूजाएं हैं, जो सामान्य आराधना है, स्तुति है, वो कोई समस्या आए या ना आए, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए उसको हमेशा करते रहिए, समय समय पे करते रहिए। जहाँ कहीं कराने की ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ धन लगता है निश्चय ही, तो ज़रूरी नहीं कि उसे हमेशा कराएं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण अवसरों पर हम इतना खर्च करते हैं तो हमें महत्वपूर्ण अवसरों पर इसे ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा जीवन में संतुलन रहता है। भगवान शिव की पूजा से, चूँकि महाकाल कहे गए हैं, काल पर नियंत्रण होता है, प्रभाव है भगवान शिव का। चंद्रमा के भी जो है वो देव हैं, चंद्रमा को धारण, चंद्रमा का प्रभाव औषधियों पर होता है, इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण जो है हो जाती है भगवान शिव की पूजा। साथ ही साथ धन संपदा तो मिलता ही है, क्योंकि भगवान शिव प्रसन्न होंगे तो बहुत जल्दी चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखूं तो जीवन में संतुलन रहे, वो जो मुझे अनुभूति होती है वो क्योंकि संतुलन, अगर आपके जीवन में संतुलन है तो फिर चाहे धन हो, धन में कमी बेसी हो, उतार चढ़ाव हो, आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव हो, शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव हो, करियर के मामले में उतार चढ़ाव हो, पारिवारिक जीवन के मामले में उतार चढ़ाव हो, लेकिन अगर आपका मन मस्तिष्क संतुलित है तो आपके अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उसको हैंडल करना बहुत आसानी से आ जाता है। और मुझे लगता है जब हैंडलिंग अच्छी होती है तो फिर समस्याएं भी बड़ी स्मूथली निकल जाती हैं, मतलब उसमें आप उतने प्रभावित नहीं होते। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भगवान शिव की उपासना अच्छी मानी जाती है, बेहतर मानी जाती है। समस्या हो तब तो लोग करते ही हैं, समस्या ना हो तो और ज़रूरी है कि उसे हमें करना चाहिए। इस दिन रुद्राभिषेक, भगवान शिव के लिए व्रत, भगवान शिव की उपासना, उनकी स्तुति, उनका श्रृंगार, उनका अभिषेक, ये तमाम चीज़ें जो करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। उस दिन रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है। इस बार महाशिवरात्रि जो है वो 8 मार्च को पड़ रही है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को पड़ती है।
तो दिन में त्रयोदशी है। अब हम लोग जो काशी प्रांत के वाराणसी क्षेत्र के जो लोग हैं वो शिववास तिथि को मानते हैं रुद्राभिषेक करने के लिए, लेकिन महाशिवरात्रि जो है या जैसे सावन के जो 30 दिन होते हैं महीने के, उसमें शिववास की देखने की आवश्यकता नहीं होती, शिवरात्रि पर शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर मैं दिन की बात करूं तो त्रयोदशी है। त्रयोदशी जो है वो तिथि में शिववास भी रहता है, उस समय भी रुद्राभिषेक कराना श्रेयस्कर होता है। और चतुर्दशी तिथि में भगवान की शिवरात्रि ही है, महाशिवरात्रि है उस दिन, तो उस दिन भी जो है वो कोई कठिनाई नहीं है, बहुत शुभ माना जाता है। चतुर्दशी तिथि जो है 8 मार्च को, वो रात को लगभग 9:57 से दिल्ली के समय अनुसार प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन यानी 9 मार्च को शाम को करीब 6:17 तक रहेगी। तो शिवरात्रि की पूजा की जाती है रात्रि में, इसलिए जो महाशिवरात्रि का जो मान है, पूरी रात जो रहने वाली है चतुर्दशी तिथि, वो रहने वाली है 8 मार्च को। तो इसीलिए महाशिवरात्रि का जो मान है वो 8 तारीख को रहने वाला है। इस दिन का प्रयोग आप करें। और मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देख रहा था तो चूँकि तिथि तो यही होती है फागुन मास की कृष्ण पक्ष तिथि, तो वो तो रहना ही रहना है, इसलिए जो है वो महाशिवरात्रि उसी पर पड़ेगी। लेकिन योग हमेशा वो नहीं होते। इस बार मैंने देखा कि ज़बरदस्त योग बन रहा है और करीब सुबह जो है वो मध्यरात्रि करीब 12 बजे तक शिव योग पड़ रहा है उस दिन। तो ये एक अद्भुत संयोग इस बार की शिवरात्रि मुझे देखने को मिल रहा है कि शिव योग है उस दिन रात को 12 बजे तक, मतलब 8 की रात 9 की रात 9 तारीख हो जाएगी 12 बजने के बाद, तो 12:46 तक शिव योग है और उसके बाद भी सिद्धि योग पड़ रहा है। तो पूजा अनुष्ठान के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा समय है। जो लोग अपने एक और है कि आपको जब किसी मार्केश ग्रह की दशा हो जाए, शनि 7.5 का बेहद प्रकोप हो, शनि का बेहद प्रकोप हो, राहु केतु का बेहद प्रकोप हो, कुंडली में काल सर्प योग का प्रभाव हो, ग्रहण योग का प्रभाव हो, मार्केश का प्रभाव हो, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने की संभावना हो रही है, धन धान के कारण भी बहुत परेशान महसूस हो रहे हों, तो इन सभी चीज़ों में रुद्राभिषेक बड़ा जो है वो छोटी पूजा है, बड़ी कारगर है। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, गारंटी जैसी कोई चीज़ नहीं ली जाती कभी भी, लेकिन ये है कि अनुभव ज़रूर है कि भाई ये बड़ा लाभकारी है। तो आप स्वयं भी करें, अपने यहाँ भी कर सकते हैं, खुद भगवान ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, महामंत्र कहा जाता है। अपने घर परिवार में भगवान शिव का श्रृंगार करके कपूर का दिया और जोत जला करके जितने देर तक कर सकें तो उतने देर तक ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, स्वतः कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगता है व्यक्तिगत रूप से रुद्र गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। रुद्र गायत्री मंत्र का जप उस दिन कर सकते हैं, बहुत लाभकारी होता है हर दृष्टिकोण से। और रुद्राभिषेक करा सकते हैं और अपने स्वयं अगर ज्ञान हो तो स्वयं भी कर सकते हैं। जो लोग मेरे यहाँ से कराना चाहते हैं, मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, कभी भी पूजा पाठ कराए हों, परामर्श लिए हों, वो लोग हमारी साइट से बुकिंग उसकी चल रही है। 6 मार्च दोपहर तक उसकी बुकिंग चलेगी, उसके बाद बंद, क्योंकि सब डेटा कलेक्ट करना होता है, तैयारियां करनी होती हैं उस हिसाब से। तो हमारा जो शिव शक्ति पीठ आश्रम है, जहाँ जो लोग जानते हैं आप पूजा पाठ अनुष्ठान, वहाँ तमाम जो रेमेडियल पूजाएँ हैं वो सारी होती हैं हमारे यहाँ से, तो वो जो है वो होगी। मैं भगवान शिव की कृपा है कि इस बार 8वां शिव महोत्सव में हर शिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा से, उनकी अनुकंपा से, उनकी प्रेरणा से शिव महोत्सव कराता हूं अपने मंदिर पर 3 दिनों के लिए। तो 6, 7 और 8 शिव महोत्सव रहेगा। तो हो सकता है कि 6, 7, 8 और बल्कि 9, क्योंकि 9 दोपहर तक भंडारा वगैरह चलता है, तो 6, 7, 8, 9 और 10 ये 5 दिन परामर्श नहीं दे पाऊँगा अनटिल अनलेस की कोई बहुत इमरजेंसी हो, केवल अर्जेंट टॉक, वो भी अगर हेल्थ का कोई किसी का इशू आ जाए वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। बाकी सामान्य जो है वो परामर्श उस दौरान बंद रहेगा मेरा। किसी की कुंडली वगैरह अगर बची हुई हो तो हो सकता है इस दौरान डिलीवर ना हो, उसके लिए 12, 13, 14 में तक प्रतीक्षा करें, उसके लिए क्षमा चाहूँगा पहले से ही, क्योंकि ये जो 5-6 दिन है ये मैं पूरा जो है वो भगवान शिव के आराधना में रहता हूँ। और इस दिन 3 दिनों का कार्यक्रम चलता है। भगवान रामायण जो है, रामायण का पाठ शुरू होता है, फिर उसकी वीडियो मैं डालता हूँ, आप लोगों को भी भेजता हूँ। जो 21 कुंड यज्ञ वगैरह होता है मैं डालता हूँ अक्सर अपने चैनल पर। तो जो है सबसे पहले भगवान श्री राम की स्तुति आराधना रामायण से प्रारंभ होता है, उसके बाद संकीर्तन होता है 7 तारीख को, मंदिर पे श्रृंगार वगैरह होता रहता है। और
8 जो शिवरात्रि का दिन है उस दिन तो सुबह से फिर गांव के जो निवासी हैं हम लोगों का व्यक्तिगत रुद्राभिषेक, फिर जितने क्लाइंट आप लोगों की बुकिंग होती है उसका रुद्राभिषेक, फिर उसके बाद 21 कुंडीय यज्ञ, फिर माँ गंगा की आरती, फिर रात में जो है श्रृंगार और भजन संध्या, और फिर भोजन प्रसाद का वितरण, सुबह भंडारा। इस तरह से कार्यक्रम 3 दिनों का, 3-3.5 दिनों का लगभग चलता है। तो इस बार जो है वो सबसे अच्छा है, शिव योग भी हो रहा है, महाशिवरात्रि पड़ रही है, अद्भुत दिन है। इस दिन का प्रयोग आप जो है वो अच्छे से करें। और रुद्राभिषेक के बहुत सी विधि है, आजकल तो नेट पर सब उपलब्ध है, इसलिए इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देता हूँ। हाँ, कोई उसमें कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें गलत भी होती हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ डाउट हो तो वो मुझे लिख कर भेज दिया करिए। कोशिश किया करूँगा कि किसी कार्यक्रम में या साप्ताहिक राशिफल में अलग से उस पर वीडियो दे करके उसको कवर कर सकूँ। तो महाशिवरात्रि के पर्व का आनंद लीजिए। भगवान शिव, माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर हो। शिव और शक्ति का जो है वो संतुलन आपके जीवन में बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात हुई किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।